बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वीडियो लेक्चर के हवाले से सेकेंडरी कॉमर्स में बैंकिंग का रिव्यू चल रहा है। इसमें आज हम चैप्टर 3 कराएंगे। लेक्चर 2 है चैप्टर 3 का नाम जो है कमर्शियल बैंक। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से अक्सर चीज़ें आती हैं, तो इसमें से कुछ चीज़ें अभी हम इस लेक्चर में और कुछ चीज़ें जो बकिया जो है अगले लेक्चर में बताएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो जनरल यूटिलिटी सर्विसेज ऑफ अ कमर्शियल बैंक। ये शॉर्ट क्वेश्चन में जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 जो 8 ईयर्स जो है ये आया हुआ है। उससे ज़्यादा भी है, थोड़ा जो 5 ईयर्स में निकल गया। तो जनरल यूटिलिटी सर्विस ऑफ अ कमर्शियल बैंक या प्राइमरी फंक्शंस और कमर्शियल कॉमन यूटिलिटी सर्विसेज ऑफ अ कमर्शियल बैंक, सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ अ कमर्शियल बैंक, प्राइमरी फंक्शंस और सिर्फ फंक्शंस। इसमें से 3 को एक्सप्लेन मांगा है, इसमें 1 को एक्सप्लेन मांगा है। तो हमें कम से कम लिस्ट बनाकर 2 को एक्सप्लेन ज़रूर करना होगा। अगर ये मांगते हैं तो हमें 2 को एक्सप्लेन ज़रूर करना है पूरी लिस्ट बनाकर, ताकि आपको पूरे जो है वो 4 नंबर्स और 5 नंबर्स मिल सकें। सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया हुआ है, तो शॉर्ट लॉन्ग दोनों में आता है। तो बेहतर ये कि आप जो लॉन्ग के हिसाब से तैयारी कर लें, तो शॉर्ट के में जब अगर वो फंक्शंस को स्पेसिफाई करके मांग लें तो आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी स्पेसिफाई कर दिया कि जो है वो ये फंक्शंस आप जो है बताएं, तो वो भी आप फिर कर सकते हैं। तो इसलिए इसको लॉन्ग में याद करें। फंक्शंस ऑफ अ कमर्शियल बैंक 2019 में, फिर फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक 17 में, 14 के प्राइवेट में प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस और फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक। तो ये 1 2 3 4 5 बहुत ज़्यादा कुछ जो रिपीट हुआ है। फिर ये अगला क्वेश्चन है इसी जो चैप्टर का, जो इसको कल तफसील से बताएंगे, हाउ कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन। तो इसमें ये सवाल हमने कल भी कराया था, तो आज फिर इसको थोड़ा सा बता देते हैं। शेड्यूल बैंक एंड नॉन शेड्यूल बैंक वो तमाम तिजारती बैंक जो स्टेट बैंक से जो है या सेंट्रल बैंक से रजिस्टर्ड होते हैं, उनकी लिस्ट में शामिल हो जाते हैं रजिस्ट्रेशन लिस्ट में, तो वो शेड्यूल बैंक कहलाते हैं। वो कमर्शियल बैंक जो अपनी जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जो है स्टेट बैंक से या जो है सेंट्रल बैंक से रजिस्टर्ड नहीं होते, उनकी रजिस्ट्रेशन लिस्ट में शामिल नहीं होते, वो नॉन कमर्शियल बैंक कहलाते हैं। कमर्शियल शेड्यूल बैंक को कुछ फैसिलिटीज़ रिसीव होती हैं, जिसमें रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल है। जो कमर्शियल पर्सनस तिजारती अफराद जो एक दूसरे पे जो है क्रेडिट लेन देन के अगेंस्ट बिल इशू करते हैं, तो कमर्शियल बैंक उसके अगेंस्ट क्रेडिट लोन प्रोवाइड करता है। और फिर जो है जो डिमांड करते हैं रीडिमांड कस्टमर, जो कमर्शियल बैंक के पास कस्टमर्स अपने पैसे जो है वो रखवाते हैं फंक्शन में, प्राइमरी फंक्शन में यहाँ मौजूद है। रिसीविंग डिपॉजिट्स, तो ये डिपॉजिट्स जो है वो अमानत है कमर्शियल बैंक के पास। जब भी जो है डिपॉजिटर्स डिमांड करेंगे, कमर्शियल बैंक को रीपे करेगा। अगर ये सारा का सारा लोन दे चुका है कमर्शियल बैंक, उसके पास जो है कस्टमर की डिमांड को पूरा करने के लिए पैसा नहीं है, तो जो बिल्स उसके पास मौजूद हैं वो बिल्स ले जाकर सेंट्रल बैंक को देकर और उससे जो है लोन ले लेता है, वो रीडिस्काउंटिंग बिल कहलाता है। तो ये एक फैसिलिटीज़ जो सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल बैंक को रिसीव होती है, दूसरे को नहीं। क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, जो प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक को कि जो है वो जितने एक दूसरे पे कमर्शियल बैंक चेक्स इशू करते हैं, तो बजाय इसके कि जो है वो कमर्शियल बैंक के जो पर्सनस जो है डेली एक दूसरे के पास जाएं, बल्कि सारे चेक्स जो है वो सेंड कर देते हैं सेंट्रल बैंक को। वहाँ पे उन्होंने एक सेक्शन बनाया हुआ है, एक रूम बनाया हुआ है क्लियरिंग हाउस का। सारे चेक्स जो है तमाम कमर्शियल बैंक के जो रजिस्टर्ड है वहाँ पे आ जाते हैं, और वहाँ जो है सेंट्रल बैंक के पास उनके हर कमर्शियल बैंक के अकाउंट्स मौजूद हैं। एक में से पैसे निकाला, दूसरे में प्लस, दूसरे से निकाला, पहले में प्लस, एक दूसरे के चेक किस तरह क्लियरेंस कर देते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं। तो ये क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी ये सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल बैंक को रिसीव होते हैं। लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, ये कल भी बताया था कि अगर जब एक कमर्शियल बैंक जो है डूब रहा है, तो उस डूबते को तिनके का सहारा जो है वो प्रोवाइड करते हैं, यानी जो है हर किस्म की जो है वो माली इमदाद फराम करते हैं, और जो उनसे वापस ले भी लेते हैं कर्ज के तौर पे, ताकि कमर्शियल बैंक अपने पाँव पे दोबारा खड़ा हो जाए। फिर एडवाइजरी सर्विसेज, इस तरह बहुत सी जो है वो एडवाइस जो प्रोवाइड करते हैं, मशवरे देते हैं, ताकि तमाम रजिस्टर्ड कमर्शियल बैंक जो है बेहतरीन अंदाज में जो है वो अपने बिज़नेस को डेवलप कर सकें। तो ये फैसिलिटीज़ हैं
मेन जो है वो फंक्शंस जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैंने आपको याद भी करवाया क्लास में, इसके टेस्ट भी लिए हैं, लिहाजा इसको जो आप जो बिल्कुल तैयार करके रखें। प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन में भी दो हैं, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज और जनरल जो एजेंसी सर्विसेज। तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जो है ज़्यादा फोकस किया गया है, यूटिलिटी सर्विस एक दो जगह और, या फिर फंक्शंस, तो सारी लिस्ट बना दी। इसमें जब सिर्फ यूटिलिटी मांग रहे हैं तो सिर्फ यही बताने, लेकिन फंक्शंस मांग रहे हैं तो ये बताने हैं सारे टोटली। लिस्ट बना के दो को एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे एक को मांगा है, ठीक है, जनरल सर्विसेज एक को मांगा है। तो जैसे रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से जो आपको चलना होगा। तो फिर ये जो है इसमें जो है फॉर्म्स ऑफ एडवांसिंग, एक ख़ास फंक्शन को, एडवांसिंग लोन के एक ख़ास फंक्शन को हाईलाइट करके जो पूछा गया है। तो और फिर क्रेडिट क्रिएशन जो है वो कमर्शियल बैंक का एक फंक्शन है, क्रेडिट क्रिएशन, वो भी इसको जो है पूछा गया, यहाँ पे ये एक ख़ास फंक्शन पूछा गया। तो अगर आप इसको लॉन्ग में याद कर लेंगे तो सारे शॉर्ट्स जो हैं आपके कवर हो जाएंगे, तो इसलिए इसको खूब बेहतर अंदाज में इसको तैयारी करें। तो प्राइमरी फंक्शन में रिसीविंग डिपॉजिट सब शॉर्ट में बता देते हैं, तफसीली आपको पहले भी बता चुके हैं, आप याद भी कर चुके हैं। तो रिसीविंग डिपॉजिट्स पब्लिक की जो एक्स्ट्रा इनकम है, जो उनकी जो है सेविंग्स को रिसीव करके जो है वो एक अलॉट ऑफ मनी कलेक्ट फ्रॉम पब्लिक, एक बड़ी ज़र जो है कलेक्ट करके फिर उसको इन्वेस्ट करना है, इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन प्रोवाइड करना। तो पहला फंक्शन जो है रिसीविंग डिपॉजिट, उसके लिए 4 टाइप के जो अकाउंट्स प्रोवाइड करते हैं। एक जो है वो करंट अकाउंट है, हम पूरे वर्ल्ड की बात करें पाकिस्तान से हटकर, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स और जो है वो फिक्स अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट। तो ये 4 टाइप के अकाउंट्स के ज़रिए से कमर्शियल बैंक मनी रिसीव करते हैं, लोगों की सेविंग्स रिसीव करते हैं। अब जो सेविंग रिसीव की गई है उसको जो है लोन प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को, कमर्शियल पर्सनस को, नीडी पर्सनस को, जो है वो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म तो कमर्शियल बैंक कम ही प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ज़्यादातर शॉर्ट टर्म लोन्स और एडवांसिंग प्रोवाइड करते हैं। फिर ये जो पूछा गया है फॉर्म्स ऑफ एडवांसिंग, कल भी मैंने थोड़ा सा बताया था कि जो है उसमें क्रेडिट अकाउंट्स खोलकर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ के थ्रू जो है और कॉल लोन्स के ज़रिए से जो कमर्शियल बैंक जो है एडवांसिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं, कर्ज़े फराम करते हैं, और प्लज गिरवी रखकर भी जो है वो लोन प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो है वो फॉर्म्स ऑफ एडवांसिंग, तो रिसीविंग डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन, ये प्राइमरी फंक्शन है, बुनियादी, जो इब्तिदाई से कमर्शियल जो हिस्ट्री ऑफ हम बैंकिंग देखते हैं तो इब्तिदाई से ये जो फंक्शन जो चले आ रहे हैं, जो गोल्ड स्मिथ के हमने जो पहले चैप्टर में कल के लेक्चर 1 में देखा था, तो वो भी इसी तरह। तो ये रिसीविंग डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन्स, ये 2 प्राइमरी फंक्शन हो गए। सेकेंडरी फंक्शन में, सेकेंडरी सर्विसेज में जो है 2 हैं, एक पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज और एक जो है एजेंसी सर्विसेज। तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में जो है एक्सेप्टिंग एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, कमर्शियल पर्सन जो क्रेडिट आपस में लेन देन करते हैं उसके जो है एविडेंस के लिए, उसको सेव करने के लिए जो है बिल ऑफ एक्सचेंज बना लेते हैं, जो हम जो है पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, यानी क्लास में पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो जो है उसके हिसाब से फिर जब इनको इसके अगेंस्ट पैसे की ज़रूरत होती है तो कमर्शियल बैंक जो है वो इसके ज़रिए भी लोन प्रोवाइड करता है, यानी डिस्काउंटिंग और बिल के ज़रिए भी लोन प्रोवाइड करता है, एक मेथड ये भी है। तो जो है वो एक्सेप्टिंग, बिल को एक्सेप्ट करना और उसके अगेंस्ट पेमेंट पैसे देना, और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, ये फंक्शन कमर्शियल बैंक का है। फिर ट्रांसफ़र ऑफ मनी जो है वो एक इलाके से दूसरे इलाके में, एक शहर से दूसरे शहर में जो ताजिर तिजारत करते हैं, जो ट्रेड होती है, उसके अगेंस्ट जो पैसे की लेन देन है, उस पैसे को जो है मुख्तलिफ ज़रिए से, जो है ट्रैवलर्स टैक्स के ज़रिए से, चेक्स के ज़रिए से, पे ऑर्डर के ज़रिए से, और जो है बैंक ड्राफ्ट के ज़रिए से जो है पैसे को एक जगह से दूसरी जगह, और टी यानी ट्रांसफ़र टेलीग्राम के ज़रिए से जो है वो पैसे मनी को ट्रांसफ़र करते हैं। ये कमर्शियल बैंक का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्रेडिट क्रिएशन 1 लाख रुपए लेकर 10 लाख रुपए के कर्ज़े फराम करना, ये कमर्शियल बैंक का एक फंक्शन है, जिससे कमर्शियल बैंक अपने प्रॉफिट भी अर्न करता है और मुल्क में जो है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ भी फास्ट होती हैं कर्ज़े देकर। तो ये कैसे होता है, ये सवाल भी पूछा गया है, हाउ कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन, कैसे जो एक तजारती बैंक क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, उसका पूरा प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं। इसको फिर जब हम नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज करेंगे। तो क्रेडिट क्रिएशन ऑफ मनी, यानी कमर्शियल बैंक जो है वो
अकाउंट्स के ज़रिए से एक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, जो है 1 लाख रुपए, उसको जो है वो चेक फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, वो चेक्स यूज़ कर रहे हैं मार्केट में और उसका जो है वो 10% कमर्शियल बैंक ने सेव कर लिया, बाकी जो है बाकी 90% जो है लोन इशू कर दिया, वो दूसरे एक बैंक में गया, वहाँ जमा हुआ, वहाँ उसने 10% रिजर्व के इस तरह जो है वो ये 1 लाख जो है 10 लाख रुपए तक जो है वो क्रेडिट क्रिएशन हो जाता है। बैंक में रियल मनी 1 लाख है, मुख्तलिफ बैंक्स में 1 लाख रियल मनी सेव है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो है वो 10 लाख क्रेडिट इशू किया जा चुका है और पब्लिक इस पर जो सेटिस्फाइड होते हैं कि बैंक के पास 10 लाख रुपये मौजूद है, हालांकि 1 लाख है। तो ये क्रेडिट क्रिएशन ये इसका फंक्शन है। अंडरराइटर सर्विसेज, ये आपने इशू ऑफ शेयर्स में पढ़ा है बैंक उसमें अकाउंटिंग में कि जो है जब कमर्शियल बैंक जो है वो जब न्यू कंपनीज फॉर्म होती हैं तो वो शेयर इशू करती हैं पब्लिक को, और शेयर इशू करने में अगर उनके जो शेयर इशू नहीं हुए, पूरे पब्लिक से जो एप्लीकेशंस नहीं आई, पब्लिक में शेयर सेल नहीं हुए, उस रिक्वायर्ड क्वांटिटी में जो कोई रजिस्ट्रार कंपनी को रिक्वायर्ड है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के क़याम के लिए, तो फिर जो है उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाती है। तो फिर ऐसी सूरत हाल में ये कंपनी जो न्यू फॉर्म्स कंपनीज़ हैं, नई बनने वाली कंपनियाँ, ये मुख्तलिफ जो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से जो अपने जो कॉन्ट्रैक्ट करके रखती हैं, अपने जो मुआहदे करके रखती है कि हमें अगर ये शेयर्स अगर पब्लिक ने नहीं लिए तो हम परचेज़ कर लेंगे, उसका वो अंडरराइटिंग कमीशन लेते हैं। तो ऐसे ही कमर्शियल बैंक भी अपने प्रॉफिट को अर्न करने के लिए अंडरराइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं न्यू फॉर्म होने वाली मुख्तलिफ कंपनीज़ को कि अगर आपके शेयर्स और डिवेंचर्स जो हैं वो पब्लिक ने नहीं लिए तो हम उसको परचेज़ कर लेंगे। तो अंडरराइटर सर्विसेज, इशू ऑफ LC लेटर ऑफ क्रेडिट, जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड बैनुल-अक़वामी तिजारत में जो गारंटी लेटर प्रोवाइड करते हैं कमर्शियल बैंक इंपोर्टर की तरफ से एक्सपोर्टर को, एक्सपोर्टर जो है फिर उस पर सेटिस्फाइड होते हुए जो है गुड्स जो है डिलीवर करता है, गुड्स ट्रांसफ़र करता है। अदरवाइज़ जब तक LC लेटर उसको रिसीव नहीं होता उस वक्त तक वो गुड्स को डिस्पैच नहीं करता, गुड्स को जो सेंड नहीं करता। इसलिए जो LC जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करता है। फिर प्रोवाइडिंग लॉकर्स, हमारी मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स जो कीमती डॉक्यूमेंट्स हैं, मुख्तलिफ जो घरों में जो ख़वातीन के मुख्तलिफ जो ज़ेवरात हैं सोने के चांदी के, तो उसको जो सेव करने के लिए कमर्शियल बैंक लॉकर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसका रेंट लेता है। इशू डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, मौजूदा ज़माने में जो मनी है, जो मॉडर्न मनी एंड फास्ट मनी, डेबिट एंड क्रेडिट मनी, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से मनी सर्कुलेट होती है, तो ये फैसिलिटी भी गवर्नमेंट जो कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ जो है वो ATM कार्ड, ऑटोमेटिक जो है वो टेलर मशीन कार्ड, वो भी जो है वो कमर्शियल बैंक इशू करते हैं। तो ये मेन जो है वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है, आवाम के जो अमूमी खिदमात जो है कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करते हैं। एजेंसी सर्विसेज, एजेंसी हमारा कमर्शियल बैंक जो है एजेंट भी बन जाते हैं और एजेंट बनते हुए हमारी एजेंसी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है। इसमें एक्सेप्टिंग चेक एंड बिल, तो मुख्तलिफ़ किस्म के चेक जो हमारी तरफ से एक्सेप्ट करता है, बिल एक्सेप्ट करता है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। डील इन शेयर्स एंड बॉन्ड्स, फिर जो है वो हमारे एजेंट बनते हुए अगर हम न्यू कंपनी फॉर्म हो रहे हैं तो हमारे शेयर्स को सेल आउट करेगा, हमारे जो डिबेंचर्स को सेल आउट करेगा, उसके पैसे फिर हमें जो प्रोवाइड कर देगा। एक्टिंग एज ए अटॉर्नी, हमारी तरफ से हमारा जो है वो लीगल एडवाइज़र भी होता है, लीगल सर्विसेज भी हमें प्रोवाइड करता है हमारे एजेंट बनते हुए, उसके वो सर्विसेज चार्जेस लेता है। तो ये हमारी जो है 3 टाइप के, यानी मेन तो 2 हैं, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी में पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज और एजेंसी सर्विसेज। तो कभी प्राइमरी सर्विसेज मांगा है इसमें से एक को एक्सप्लेन करें, और कभी जो सेकेंडरी सर्विसेज मांगे इसमें 1 या 2 को एक्सप्लेन करें, और यानी और कभी जो है वो अगर सेकेंडरी सर्विसेज मांगे तो इसमें यूटिलिटी भी आ जाएगा और एजेंसी भी आ जाएगा। और अगर सिर्फ यूटिलिटी सर्विसेज जैसे वहाँ अक्सर मांगे कॉमन यूटिलिटी सर्विसेज, तो ये सारे 2 बताकर अगर उन्होंने खुद स्पेसिफाई किया गया 1 और 2 एक्सप्लेन, तो उसी हिसाब से वरना कम से कम 2 आप ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारा जो है वो ये वाला क्वेश्चन फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, और जो ये हमने कल भी पढ़ा था इसको फिर इस चैप्टर के हवाले से रिवाइज़ कर दिया। फिर जो है वो एडवांसिंग ऑफ फॉर्म ये भी इसमें आ गया, और क्रेडिट क्रिएशन ये भी इसमें आ गया। तो अगर लॉन्ग याद कर लें तो ये हमारे 1, 2, 3 क्वेश्चन जो है वो इसमें पूरे हैं। लॉन्ग का हमारा एक पूरा है, लॉन्ग दूसरा जो है इसके लिए बाकायदा आपको जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम शेड्यूल बनाकर, जिसमें कॉलम्स बना के उसको एक्सप्लेन करेंगे, फार्मूला बनाकर उसको जो एक्सप्लेन करेंगे कैसे जो है हाउ कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट, कैसे कमर्शियल बैंक जो है ज़रिए एतबारी तख्लीक करता है, 1 लाख के 10 लाख कैसे बना देता है। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं, इसको देख भी लेंगे, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।